हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बताएं कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑल गुड ना। देखिए कर्मा है ये कर्मा है। ये लौट कर इंसान के पास ही आता है। जो छोड़ता है ना, ये एक वो देखा था आपने, एक गेम होता है कि एक रबड़ होता है और उसमें बच्चे छोटे कुछ भी चीज़ कागज़ वगैरह फंसा के उसे छोड़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो रबड़ आपके पास आके लगता है ना। तो हर चीज़ ना गिव एंड टेक है। कभी कभी उस रबड़ से चोट भी लग जाती है, लाइक गुलेल, उससे कभी कभी चोट भी लग जाती है। तो क्या होता है कि बंदा खुद भी हर्ट हो जाता है। अब ऐसे ही 1114 के लिए हो रहा है। वो दूसरों को जब गालियाँ देती थी, उन्हें आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने सायरा सतानी को कितना अब्यूज़ करा है। तब हम लोग बोलते थे ना, भाई इतनी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ मत करो, गलत बात है। किसी की यार इज़्ज़त बनाने में ज़िंदगी लग जाती है, और कोई भी आए उनकी इज़्ज़त उतार देता है तो कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। ज़िंदगी की पूरी जो मेहनत होती है, एक वक्त होता है जब इंसान खा पी ऐश कर सकता है। उस टाइम एक बंदा होता है जो अपनी ज़िंदगी बना रहा होता है। यार ऐसा मेरे साथ हुआ है। और वो अपनी ज़िंदगी बना रहा होता है और कोई उसको पॉइंट आउट कर दे तो उसकी जो ज़िंदगी की जो मेहनत होती है ना, जो उसकी लगन होती है, जो उसके अंदर एक आग होती है कि ज़िंदगी में कुछ करके जाना है, वो दूसरा बंदा उसको डाउन करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत गलत बात है। जब सारा सत्तानी के पीछे ये पड़ी थी और इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती थी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती थी, तब इसको समझ में नहीं आता था कि क्या प्रॉब्लम है। अब इसको ये समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो या सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो अब इसको समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक कर्मा होता है जो बैक होता है, हमेशा बैक होता है। अब सना और इब्राहिम, उसका हस्बैंड इनको गालियाँ वगैरह दे रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। गंदी गंदी बातें जो ये बोलती थी दूसरों के लिए, जो सायरा सत्तानी के लिए ये बोलती थी, तब इसको नहीं पता था कि ये वापस भी आएगा और कभी हम लोग भी आपस में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तब नहीं पता था। तब सारा सत्तानी इनकी इजी टारगेट थी, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं थी इनको। वो कहती थी मैं मुंह नहीं लगूंगी। वो सही बात है। अगर अब जैसे हो रहा है, ये भी गालियाँ दे रहे हैं, वो भी गालियाँ दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है, गालियों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे दोनों के कर्म ऑब्वियस है, खराब होंगे। कोई एक चुप बैठने वाला नहीं है। अगर ये एक देगी तो वो दो देंगे। अब ये है कि उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे ईसाई बातें स्कूल जाते हैं, उनके टीचर्स देखते हैं। तो सना यहाँ पे समझदारी का काम करी है। सना यहाँ पे बहुत समझदारी का काम करी है। उसको पता है कि उसने जो अपनी लाइफ स्पेंड कर ली, लेकिन आगे जो उसके बच्चों का फ्यूचर है वो ख़राब होगा, तो वो गालियाँ नहीं दे रही है। तो ये एक समझदारी है मैडम। 1114 ये एक समझदारी है, क्योंकि उसके बच्चे अभी छोटे हैं। अगर उसके बच्चे होते ना बड़े समझदार, तो शायद वो भी आपको वैसे ही रिप्लाई करती। और आप तो मैडम वो तो कितनी गंदी गालियाँ नहीं दे रहे। आपने तो सारा सतानी को कितना गंदा गंदा बोला। मेरे तो कानों से जब मैं सुनती थी तो धुआं निकल जाती थी कि एक लेडी इतना गलत शब्द का यूज़ कैसे कर सकती है। चलो वो तो उसका हस्बैंड, तो सना का हस्बैंड तो मैन तो ऐसी गालियाँ देते ही हैं, लेकिन एक लेडी के मुंह से इस तरह की गालियाँ निकलना, और वो भी वाईटी पर। चले आप बैठे हैं अपने किसी के साथ, किसी उसमें, और आप एक जोक्स क्रैक कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उसमें गालियाँ चलती है मैडम। लेकिन आप वाईटी पे बैठ के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है मैडम, आप दूसरों को पॉइंट आउट करती थी, कितना गंदा गंदा किसी के लिए बोलती थी। आज आपके लिए बोला जा रहा है तो आपको कितना दुख हो रहा है। दुख की बात है, मैं ये नहीं कहूँगी, चाहे आपके लिए बोले, चाहे सारा सताने के लिए या सना के लिए आप बोले, ये चीज़ गंदी है। लेकिन आप कितना गंदा गंदा बोलती थी कि उस चीज़ को हम तो अपने मुंह से कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अपब्रिंगिंग का वो होता है मामला। कैसी आपकी परवरिश हुई है उस पर डिपेंड करता है। गालियों की शुरुआत आपने की है, भुगतेंगे भी आप। कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये कर्मा है मैडम, लौट कर वापस आता है। ये डेफिनेटली आता है। इससे कोई ना बचा है ना बचेगा, ना बचा है ना बचेगा। तो ये चीज़ है, जो बोओगे वो काटोगे। तो फिर दुख मत बनाओ, उस चीज़ को एंजॉय करो जो तुमने ही पैदा की है। तुम्हारा ही बच्चा है वो, अब तुम्हें उसको बड़ा करना है। और सुनो,